तो कल वाला लेक्चर छोड़ा था हमने 8 बच्चे हो गए। ये RS-232 बताई थे कल मैंने आपको प्रोटोकॉल। दस बच्चे करें बेटा शुरू। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। तो कल वाला लेक्चर थोड़ा सा रह गया था, आज मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। एक बात आप ये देखो, कल चलो शुरू से बता रहा था मैं आपको, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन करवा रहा था आपको कल में। ये हमने कर लिया था। कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस के बारे में क्या समझाया था कि जिसमें सेंडर और रिसीवर आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं डाटा सेंड करने से पहले, और एसिंक्रोनस में उनके बीच पहले से कोई बातचीत नहीं होती और सेंडर जब चाहे डाटा भेज सकता है। तो उसके बाद एसिंक्रोनस में हमने ये पढ़ा था कि भाई एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन नो इनिशियल पल्स, ये समझा दिया मैंने आपको। हार्डवेयर उनके इसी तरीके से बने होने चाहिए कि जिस स्पीड से या जिस फ्रीक्वेंसी से सेंडर डाटा भेज रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से उसको रिसीवर रिसीव करे। अगर तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो डाटा ठीक ढंग से रिसीव हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। लिमिटेशन इसके समझाई थी आपको मैंने। इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज की हेल्प से हम ये काम करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं। और दो चीजें उसमें आपको आनी चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंस होगा उसका, और एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड और सीपीयू के बीच की ट्रांसमिशन जो है वो एसिंक्रोनस है। मेथड ऑफ ऑपरेशन बताया था। सक्सेसफुल ट्रांसमिशन करने के लिए सेंडर और रिसीवर आपस में उनको एक कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, जो मैं आपको समझा चुका हूं कि जिस स्पीड से सेंडर डाटा भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है, उसी स्पीड से उसको वो रिकॉग्नाइज करे रिसीवर। और इसी में दो चीजें हो गई। कोई भी स्टैंडर्ड होगा उसमें दो चीजें हमें समझनी होंगी। फर्स्ट इज द लेवल ऑफ वोल्टेज यूज टू कोड 0 and 1, एंड अदर इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच लेवल। अब ये आपको RS-232 समझाया मैंने। RS का मतलब रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। ये जो है सीरियल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। इसके मैं समझा रहा था कॉपर वायर यूज होगी, लेस देन 50 फीट की लेंथ रहेगी उसकी, और वोल्टेज लेवल जो है सिग्नल -15 वोल्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा और +15 वोल्ट 0 को रिप्रेजेंट करेगा। एक करेक्टर एक टाइम में भेजेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर उसने एक करेक्टर भेजना शुरू कर दिया, एक करेक्टर में कितने बिट होंगे? 8 बिट होंगे। तो 8 बिट वो कंटिन्यूसली भेजेगा, उसके बाद फिर भले ही वो बीच में गैप दे दे। आर्बिट्रेरी डिले बिटवीन टू करेक्टर्स, तो डिले जो है वो दो करेक्टर्स के बीच में तो दे सकता है, लेकिन एक ही करेक्टर के 8 बिट वो बिना किसी डिले के कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करेगा। नेवर लीव जीरो ऑन द लाइन। अब ये जीरो नहीं छोड़ेगा लाइन पे कभी भी। जीरो का मतलब वोल्टेज लेवल जीरो। इन आइडल टाइम -15 वोल्ट दैट रिप्रेजेंट्स ए 1। अगर उसमें कुछ भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, लाइन खाली है, तो भी वोल्टेज लेवल जीरो नहीं आएगा। -15 वोल्ट का
लेवल मेंटेन रहेगा जो इंडिकेट करता है कि भाई 1 ट्रांसमिट हुए जा रहा है। अब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो समझाई थी आपको मैंने कि जब उसने डाटा भेजने की बारी आएगी तब वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि भाई ये आइडल वाला 15 वोल्ट चल रहा है या डाटा का फर्स्ट वन जो कि -15 से ही रिप्रेजेंट होता है वो चल रहा है। तो उसको करने के लिए क्या बताया था कि डाटा शुरू करने से पहले एक जीरो जो कि +15 वोल्ट का है स्टार्ट बिट वो भेजिएगा। स्टार्ट बिट से एक तरह से वो फ्लैग है कि भाई अब डाटा आना शुरू हो गया, ताकि वो -15 से +15 जैसे ही उसको मिलेगा तो वो समझ जाएगा। ये डायग्राम से आपको मैंने समझाया है। ये आइडल टाइम चल रहा है और जब उसने डाटा भेजना हो तो सबसे पहले ये स्टार्ट बिट भेजिएगा, मतलब -15 से +15 करेगा वोल्टेज लेवल, और उसके बाद फिर डाटा के जितने बिट्स हैं वो ट्रांसमिट करेगा। 1 है तो -15, 0 है तो +15, 1 है तो -15, 1 है तो -15, इस तरीके से वो भेज देगा। लास्ट में एक बिट का स्पेस वो जरूर मेंटेन करेगा, उसको स्टॉप बिट बोलते हैं। तो एक बिट का जो है -15 वोल्ट का लेवल वो जरूर रखेगा। उसके बाद दूसरा सिग्नल, दूसरा करेक्टर स्टार्ट हो सकता है। अगर दूसरा करेक्टर भेजना है तो वो भेज देगा, नहीं भेजना तो खाली चलता रहेगा, खाली 15 -15 ही है। चलो ये एक बात है मैंने आपको और समझानी है, ये आगे काम में आएगी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये लास्ट लाइन देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। सो द टोटल बिट्स फॉर वन करेक्टर, एक करेक्टर को भेजने के लिए उसे कितने बिट भेजने पड़े, एक स्टार्ट बिट शुरू में और 8 बिट का करेक्टर और एक स्टॉप बिट लास्ट में। तो टोटल कितने बिट हो गए, 10 बिट हो गए। मतलब अब आप ये देखो कि अब ओवरहेड को हम अगर हम स्टडी करें तो 8 बिट की कैरेक्टर के लिए कोई आया था क्या, कोई बात नहीं, इसी को देखो। ये समझा रहा था मैं आपको कि 8 बिट का कैरेक्टर भेजने के लिए उसे कितने बिट भेजने पड़े, 2 बिट एक्स्ट्रा भेजने पड़े, मतलब 10 बिट भेजने पड़े। तो 10 बिट को ट्रांसमिशन करने में उसके ओवरहेड कितने बिट रहे, 2 बिट रहे। ओवरहेड का मतलब जो अननेसेसरी हैं, जो कि और काम काज उसका मैनेजमेंट करेंगे, डाटा नहीं है, जो बिट डाटा के नहीं है वो ओवरहेड है, वो उसके ऊपर बर्डन है। समझ रहे हो? तो 10 बिट की ट्रांसमिशन में ओवरहेड कितने बिट रहे, 2 बिट, स्टार्ट बिट और एंड बिट। तो कितने परसेंट हो गया ओवरहेड, बोलो कोई बच्चा। हेलो हेलो। यस सर, टोटल हाँ 10 बिट हो जाएंगे सर। एक हाँ स्टार्टर, एक एंड और 8 करेक्टर, हाँ हाँ, 10 तो बिट हो जाएंगे। ओवरहेड कितने बिट का हुआ बेटा, 10 बिट के पीछे 2 बिट उसको वेस्ट के बिट भेजने पड़े, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यस सर। तो कितने परसेंट हो गया ये, यस सर। कितने परसेंट, यस सर। 10 बिट के पीछे 2 बिट, 100 बिट के पीछे हैं 100 बिट के पीछे सर भाई, 10 20 बिट सर। के पीछे 2 बिट, 100 बिट के पीछे 100 के पीछे 20। 20। तो कितने परसेंट हो गया, सर ये 20% ही हो गया सर। सीधा 20% हो गया बेटा। हाँ जी, हाँ जी सर। क्लियर हो गया ना? यस सर, यस सर। तो मतलब क्या है, मैंने आपको ये इसलिए मैंने इसको फोकस किया है कि आपको मैं यहाँ पर ये समझा सकूं कि ये जो आपकी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एक करेक्टर भेजने के पीछे आपको 20% का ओवरहेड पुगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ जी। इस बात को दिमाग में यस। रखना। आगे जब मैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कराऊंगा ना, उसमें फिर हम स्टडी करेंगे कि भाई कितने डाटा बिट्स भेजे हमने और उसमें ओवरहेड के कितने बिट भेजे, तो उसमें कितनी परसेंटेज निकली। तो वो जब उसकी बारी आएगी आपकी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की, सर
तब आप कंपेयर करेंगे। अभी आप इस बात को नोट जी करके सर। रखो कि जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में 20% का ओवरहेड हमें जी पुगाना सर। पड़ता है। यस सर। ये क्लियर होगी ना बात सारी? यस सर। हाँ, अब देखो आगे। मैं स्लाइड शो शुरू कर देता हूँ। ये था, ये इसका मैंने डायग्राम आपको समझा दिया। अब ये बार्ड रेट देखो, ये दो स्लाइड रह रही थी कल की, बस आज मैंने यही पूरी करवानी है आपको। बार्ड रेट देखो, बार्ड क्या होता है? बार्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिशन हार्डवेयर। ये जो ट्रांसमिशन हार्डवेयर है, जो रिसीवर है या सेंडर है, ट्रांसमीटर है या रिसीवर है, उनकी एक प्रॉपर्टी है, उसको बार्ड बोलते हैं। ये है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर बाय विच इट कैन चेंज द लेवल ऑफ ए सिग्नल। मतलब ये जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इमिट करता है कोई हार्डवेयर, वो कितनी तेजी से उसके लेवल्स को चेंज कर सकता है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। सो द बार्ड रेट इज द नंबर ऑफ चेंजेस दैट ए हार्डवेयर कैन मेक इन ए सिग्नल इन ए यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में किसी सिग्नल में कितने चेंजेस, कितनी दफा, कितनी बार चेंजेस कोई हार्डवेयर प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसका बार्ड रेट होगा। In this way, the sender and receiver must operate at the same baud rate for successful asynchronous communication. अब देखो कि सेंडर और रिसीवर का जो हार्डवेयर है, उसमें जो उनकी सेटिंग है, जो मतलब बार्ड रेट है, वो सेम होना चाहिए। मान लो सेंडर कहते हैं जी मैं तो 20,000 हर्ट्स पे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो जो रिसीवर है उसको भी 20,000 हर्ट्स पे ही सिग्नल्स को रिसीव करना आना चाहिए। तो अगर वो 20,000 की ही नज़र से सिग्नल्स को देखेगा, तो वो उसी लेवल से अपनी नज़र में 0101 को एनालाइज कर पाएगा, लेवल्स को एनालाइज कर पाएगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 10,000 की हुई, उसने 20,000 की स्पीड से भेजे सेंडर ने, और रिसीवर ने उसको 10,000 की स्पीड से ही एनालाइज किया, तो उनमें मिसमैच हो जाएगा। मिसमैच होने से जिस रेट से डाटा आया है, उस रेट से डाटा रिसीव नहीं हो पाएगा और फिर उसमें एरर आ जाएगी। तो ये इसको फ्रेमिंग एरर बोलते हैं। अब देखो फ्रेमिंग एरर में क्या है। नाउ इफ द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट ऑपरेट एट द सेम बार्ड रेट, देन द रिसीव्ड डाटा विल बी एरोनियसली इंटरप्रेटेड। तो जो डाटा रिसीव होगा वो गलत तरीके से इंटरप्रेट हो जाएगा। बिकॉज देन द रिसीवर विल नॉट रिकॉर्ड ईच इनकमिंग बिट फॉर अप्रोप्रिएट लेंथ। क्योंकि वो जिस स्पीड से, जितनी लेंथ से एक बिट आ रही है, उतनी ही लेंथ के हिसाब से वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। एंड दस रिसीवर इज एबल टू डिटेक्ट द एरर। और इस तरीके से जो रिसीवर है वो, कि भाई गलत काम हो रहा है, गलत रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। ये जो एरर है, दिस इज कॉल्ड फ्रेमिंग एरर। अब फ्रेमिंग एरर ऐसे समझो कि इट इज लाइक ए पिक्चर विच इज नॉट फिट इन ए फ्रेम। मतलब कि जो सेंडर भेजता है वो तो, उसने तो सपोज करो एक पिक्चर भेजी है, और रिसीवर के पास एक फ्रेम है। तो अगर ये फिर कोई आया है, चलो। तो मतलब कि सेंडर ने मान लो एक पिक्चर भेजी, और रिसीवर ने उसी पिक्चर का एक फ्रेम उसने होल्ड कर रखा है। अगर तो वो पिक्चर ठीक ढंग से रिसीव हो जाएगी तो वो फ्रेम में फिट हो जाएगी, और अगर वो पिक्चर ठीक ढंग से रिसीव नहीं करेगा उसको, तो फिर वो फ्रेम में फिट नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? इस एरर को फ्रेमिंग एरर बोलते हैं। मतलब सेंडर एंड रिसीवर, इसको अवॉइड करने का या इसको दूर करने का तरीका क्या है कि सेंडर और रिसीवर सेम बार्ड रेट पे, सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने चाहिए। जिस फ्रीक्वेंसी पे सेंडर ने डाटा सिग्नल को भेजा है, उसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीवर उस सिग्नल को कैप्चर करे, रिसीव करे, और उसके जो सिग्नल लेवल हैं उनको
रिकॉर्ड करे। ये क्लियर हो गई है बात? यस सर। हाँ, लड़की तो कोई नहीं बोल रही आज। आप कौन हो, क्या नाम है आपका बेटा? सरबजीत सिंह सर। सरबजीत, ठीक है। सर पिछले टैबलेट में बार्ड रेट आपने बताया, उसमें फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, वहां पर आपकी आवाज कट गई थी। इट अच्छा, इज एबिलिटी टू चेंज वाला सर। ये वाली स्लाइड। यस सर, इस स्लाइड में ये सेकंड पॉइंट, इट इज एबिलिटी ऑफ हार्डवेयर। सो द बार्ड रेट इज द नंबर ऑफ चेंजेस, अच्छा ये दूसरे वाला। इट इज द एबिलिटी ऑफ द यस सर। हार्डवेयर बाय विच इट कैन चेंज द लेवल ऑफ ए सिग्नल। मतलब जो हार्डवेयर है ना, अब आप सपोज करो भी आपने वो ट्यूनिंग फोर्क सुना है ना, ट्यूनिंग फोर्क सुना है फिजिक्स सर में? सुना तो था पर इस फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो ध्यान यार। में नहीं है सर। वो एक चिमटे जैसा होता है, उसको ऐसे मार के और हाँ, वो वाइब्रेट करने लग जाता है। उसको वाइब्रेट करने लग जाती है, अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी। हाँ हाँ, उसके बाद उसको उस पे किसी उस पे लगा के रेजोनेंस प्रोड्यूस करते हैं। यस सर। तो मेरा मतलब ये है कि वो जो चिमटा सा है, आप उसको ऐसे मारो, ठीक है, उसमें यस वाइब्रेशन सर। प्रोड्यूस हो जाएंगी। आप अलग अलग वो ले लो। आप मान लो आपका गेट है, लोहे का गेट है घर का, है ना, आप यस सर। उस पे मारो कोई कोई लोहे की चीज, तो वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन तो होगी ना। वाइब्रेशन होगी, हाँ जी सर। हाँ जी तो सर। बेटा, हर जो मटेरियल है, हर जो मैटर है, वो वाइब्रेट कर सकता है। ये तो क्लियर हो गई ना बात? भाई आप अगर उसमें कुछ यस सर। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे, उसको हिट करोगे, उसको मारोगे, तो उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी। यस सर। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। सो यस सर, और इसका मतलब ये इसी की वजह से हम सिग्नल में अप एंड डाउन जो आपने पिछली स्लाइड में दिखाया था वो होंगी बॉड रेट हाँ की हाँ वजह से। हाँ, यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर जो मटेरियल है ना, जो हार्डवेयर है, वो यस उसकी एक सर। प्रॉपर्टी है कि वो, अब मान लो जो सिग्नल उसने प्रोड्यूस करना है, तो वो कितनी तेजी से, अब देखो जैसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, अब वो वोल्टेज का 0 1 0 1 -15 और +15, -15 +15, -15 +15, ऐसे उसने सिग्नल जनरेट करने हैं। आप समझ रहे हो? यस सर। तो अब यस वो सर। जो आपने डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट या एक सर्किट जो ले रखा है, वो सर्किट कितनी तेजी से -15 +15 जो वोल्टेज लेवल है उसमें चेंज ला सकता है, यस कितनी सर। तेजी से उसमें चेंज ला सकता है। आप समझ रहे हो? यस यस। तो वो जो उसकी एबिलिटी है, उस सर्किट की, उस हार्डवेयर की, वो जो एबिलिटी है कि भाई ये तो हार्डवेयर तो बड़ा महंगा है, ये तो बड़ा बढ़िया हार्डवेयर है, ये तो 20,000 या 40,000 या 1 लाख जो है साइकिल या वाइब्रेशंस 1 सेकंड में प्रोड्यूस कर सकता है ना, या फिर ये हार्डवेयर तो बड़ा पुअर है, ये तो इसमें तो सिर्फ 5,000 की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। तो वो उसकी एबिलिटी हो गई ना हार्डवेयर की। टेक्नोलॉजी जैसे यस। जैसे इंप्रूव कर रही है, उसमें जो वाइब्रेशंस का जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड है, जो नंबर ऑफ चेंजेस यस। सिग्नल में जो चेंजेस हैं, देखो उसने सिग्नल भेजना है, यस सर। उसने जो है एक वोल्टेज लेवल को उस पे कॉपर वायर पे ट्रांसमिट करना है, तो वो कितनी यस तेजी सर। से उस कॉपर वायर पर जो वोल्टेज का सिग्नल है, वोल्टेज का जो लेवल है, उसको वो चेंज कर सकता है, ये है यस बात। सर। यस सर, मैक्सिमम वाइब्रेशन इन मिनिमम टाइम। हाँ, कि भाई एक यूनिट टाइम में वो मैक्सिमम कितने चेंजेस, वोल्टेज लेवल के कितने चेंजेस कर सकता है, कर सकता हूँ। वो उसका यस बार्ड सर, रेट थैंक यू। होगा। वो हार्डवेयर की प्रॉपर्टी यस। हो गई। उस जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सर्किट है, ये उस सर्किट की प्रॉपर्टी हो गई कि भाई ये सर्किट इतनी स्पीड से वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकता है। जी सर, थैंक यू। ये देखो ये लिखा है ना, द बार्ड रेट इज द नंबर ऑफ चेंजेस दैट ए हार्डवेयर कैन मेक इन ए सिग्नल। एक सिग्नल में कितनी दफा कितने चेंजेस वो
किस कैसे रेट होता से, है यूनिट टाइम? इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितने चेंजेस। मतलब एक सिग्नल, एक तो ऐसा है हार्डवेयर जो वोल्टेज लेवल कहते हैं कि भाई मैंने +15 कर दिया और अब मैं 2 सेकंड तक इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, -15 नहीं कर पाऊंगा, मेरी मेरी इतनी वो नहीं है, एबिलिटी। एबिलिटी नहीं है। दूसरा हार्डवेयर कहता है कि भाई कोई बात नहीं, मेरे जी पास सर। इतनी एबिलिटी है, सर। मैं अभी अगर इसको मैंने +15 कर दिया तो मैं 1 सेकंड बाद ही इसको -15 कर सकता हूँ, इसका लेवल चेंज कर सकता हूँ। जी सर। तीसरा हार्डवेयर बोला भाई जी तुम सर। तो बहुत पुराने जमाने के हो, मैं देखो मैं 1 सेकंड में 10 बार इसके लेवल को चेंज कर सकता हूँ। दूसरा बोला 10 बार, अरे ये क्या है। मैं बोला मैं 50 बार कर सकता हूँ। तीसरा बोला मैं 20,000 बार कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो, जी सर। 1 सेकंड यस में सर। 20,000 बार वोल्टेज का लेवल -15 +15 -15 +15 -15 प्लस +15, 15। जी इतना सर। करने की काबिलियत उस हार्डवेयर में, उस सर्किट में, उस इलेक्ट्रॉनिक सेटअप में है। तो वो उसका बार्ड जी रेट सर। कहलाएगा। बॉड बॉड रेट कराएगा। समझे कि नहीं। ठीक है सर। अब आगे ये क्या सर? कहता है कि भाई जिस स्पीड से, जिस बार्ड रेट से सेंडर सिग्नल भेज रहा है, जितनी तेजी से चेंज कर करके, उतनी ही स्पीड से जो रिसीवर है उसको भी उसको रिसीव करने चाहिए वो सिग्नल। मान लो सेंडर ने भेज दिया कि भाई मैं 1 सेकंड में 2 बार सिग्नल का लेवल चेंज कर सकता हूं, 1 सेकंड में जी सर। 2 बार चेंज कर दिया। 2 बार। तो एक बार जो है ना, मैंने आधे सेकंड में लेवल +15 था, आधे सेकंड में -15, -15। ऐसा भेज दिया। लेकिन जो रिसीव करने वाला है वो ढिल्ला है, वो तो 1 सेकंड में एक बार ही ऑब्जर्वेशन नोट कर सकता है। समझे कि नहीं। तो उसने पहले सेकंड में जो जी ऑब्जर्वेशन सर। नोट करी वो +15 की नोट कर ली, जी सर। लेकिन जो दूसरे हाफ सेकंड में -15 हुआ वो उसने नोट ही नहीं किया। जी सर। समझ रहे हो बात को। तो फिर उसने जी सर। अगले सेकंड में दो सिग्नल फिर आ गए, +15 और -15 के, लेकिन उसने सिर्फ एक ही सिग्नल को नोट कर पाया, वो जो स्टार्टिंग में सिग्नल आया उसके पास, सेकंड हाफ वाले को उसने यस नोट ही सर। नहीं किया। तो गड़बड़ यस होती सर। गई, मिसमैच हो गया सर। यस मिसमैच सर। हो गया। अब उसने तो 4 सेकंड में 8 सिग्नल भेज दिए, आधे आधे सेकंड के, लेकिन उसने 4 सेकंड में सिर्फ 4 ही सिग्नल नोट रिसीव किए। किए। तो 4 नोट करे तो उसने सिर्फ 4 बिट नोट करे कि भाई 4 बिट का डाटा मेरे पास पहुंचा है, वो भेज चुका है यस 8 बिट सर। का डाटा। अब वो अगले 4 बिट तक और वेट करता, मतलब रिसीव करता रहेगा सिग्नल को, लेकिन वो तो अपनी तरफ से खत्म कर चुका है डाटा भेजना, सेंडर तो। उसने तो -15 यस चला सर। रखा है अपने उस पे। एक सिग्नल भेजने, एक करेक्टर 8 बिट भेजने के बाद, या 10 बिट कह लो, एक स्टार्ट बिट और एंड बिट, 10 बिट भेजने के बाद यस सर। उसने तो -15 फ्लैट कर दिया, फ्लैट कर दिया। और वो लेवल जो है ना रिकॉर्ड करे जा रहा है। तो उसकी रिकॉर्डिंग चलेगी 10 सेकंड तक। यस सर। 1 सेकंड में एक करेक्टर नोट कर रहा है, वो एक सिग्नल नोट कर रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग चली दस यस सर। सेकंड तक। वो 5 सेकंड में ही पूरा 10 के 10 सिग्नल भेज दिए उसने। उसके बाद सिग्नल -15 भेज दिया फ्लैट हाँ। चला दिया। तो वो 10 सेकंड के बाद देखेगा कि भाई -15 है, या फिर हो सकता है कि उस दौरान उसने दूसरा करेक्टर भेजना शुरू कर दिया हो, सेंडर ने यस सर। दूसरा करेक्टर भेजना शुरू कर दिया हो, और इधर वो पहले करेक्टर के ही सिग्नल नोट करे जा रहा है। तो गड़बड़ हुई कि नहीं हुई। यस सर। यही गड़बड़ फिर एक दो करेक्टरों के बाद, एक दो सिग्नल के बाद उसको पता लग जाएगी। कैसे पता लगेगी रिसीवर को, कि जब वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई जो एंड वाला फ्लैग है, एंड वाला जो 10वां सिग्नल है, वो तो उसका होना चाहिए था +15 वोल्ट वाला, लास्ट वाला सिग्नल। ये यस देखो, सर। ये होना चाहिए था ना, ये कहाँ गया, ये स्टॉप वाला,
स्टॉप वाला -15 का एक बिट का जो सिग्नल है वो स्टॉप सिग्नल -15 का होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि सेंडर ने उस दौरान कोई +15 वाला सिग्नल अगला शुरू कर दिया हो, तो यहां वो पकड़ा जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रिसीवर तो एक्सपेक्ट करेगा कि यहां पर मुझे -15 मिलना ही चाहिए। समझे कैसे कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो तो एक्सपेक्ट करेगा 10 सेकंड के बाद, जबकि सेंडर ने 5 सेकंड में तो पहला करैक्टर भेज दिया और दूसरे करैक्टर को चालू कर दिया। दूसरे करैक्टर को कभी भी बीच में चालू करा, कोई 6 सेकंड में, 7वें, 8वें, 9वें सेकंड में चालू किया उसने, सपोज करो, और उस टाइम जो 10वां सेकंड था उसमें जो वैल्यू उसने भेजी वो -15 की ना भेज के और +15 की भेजी, तो वो तो +15 को रिकॉर्ड करेगा कि भाई यहां पर तो मुझे -15 मिलना चाहिए था और मुझे मिल गया +15, तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये गड़बड़ ऐसे पकड़ में आएगी, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग एरर। ये जो फ्रेमिंग एरर मैंने लिखा है, बिकॉज द रिसीवर विल नॉट रिकॉर्ड ईच इनकमिंग बिट फॉर एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम। एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से उसने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने आपको इजी एग्जांपल में 1 सेकंड और आधे सेकंड के एग्जांपल से समझाया, ठीक है ना। हो सकता है उनकी स्पीड अलग अलग तरीके से अलग अलग हो। सेंडर 7000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से भेज रहा है, रिसीवर 12000 की मेगाहर्ट्ज की स्पीड से रिसीव कर रहा है, तो जब भी उनकी स्पीड अलग अलग होगी भेजने की और रिसीव करने की, तो जिस ड्यूरेशन तक कोई सिग्नल भेजा गया है उसको अगर उतनी ही ड्यूरेशन तक रिसीव नहीं करेंगे तो भाई फिर वो आगे जाके गड़बड़ पैदा करेगा, और गड़बड़ का पता तब लगेगा जब आपका लास्ट एंड करेक्टर रिकॉर्ड करेगा वो, क्योंकि एंड करेक्टर -15 होना चाहिए। अब हो सकता है कि -15 उसको मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है 2-3 करेक्टरों के बाद -15 ना भी मिले, तो वो पकड़ में आ जाएगा कि भाई गड़बड़ हो रही है। तो ये इसको फ्रेमिंग एरर बोलते हैं। ये एक तरह से मैंने एग्जांपल पिक्चर वाला दिया, बिल्कुल पिक्चर वाला ही एग्जांपल है ये, इसके लिए फिट बैठता है ये। क्या कि भाई जैसे उसने एक पिक्चर भेज दी सेंडर ने, और वो पिक्चर उसके फ्रेम में फिट होनी चाहिए, रिसीवर के फ्रेम में। अगर तो वो ठीक फिट हो जाती है तो ठीक है, और अगर